हेलो एवरीवन, आई एम कनिशा एंड वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हम इसके फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन पे मूव करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ फॉर्म्ड ऑफ द मैटर। अ पेंसिल, अ पेन, टेबल, फूड वी कंज्यूम, क्लोथ्स वी वेयर, द वॉल्स ऑफ आवर होम। मतलब जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती है, वेदर इट बी अ पेंसिल, पेन, टेबल, फूड या जो भी चीज़ें होती है, वो सब कुछ मैटर से ही बनती हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि आखिरकार मैटर क्या है। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसमें मास है और जिसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू सेंस कर सकते हैं, कंसीडर्ड द मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है, स्पेस कंज्यूम करती है या जिसे हम सेंस कर सकते हैं, उसको मैटर कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में मैटर रेफर्स टू ऑल द सब्सटेंसेस एंड मटेरियल दैट मेक अप द कॉस्मॉस। मतलब सारे सब्सटेंसेस और मटेरियल जो कि कॉस्मॉस को क्रिएट करते हैं उसको हम मैटर कहते हैं। पहले के टाइम में जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे वो बिलीव करते थे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो पंच तत्व से बनी हैं। द 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व, वो होते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये हमारे पंच तत्व होते हैं। और वो लोग ये मानते थे कि यहाँ तक कि इंसान, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स थिंग, सब ही इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है। लेकिन हमारे जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, उन्हें कैटेगराइज किया है। पहली है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनके फ़िज़िकल नेचर को डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनके केमिकल नेचर को डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका फिज़िकल नेचर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। और एटम्स क्या होते हैं ये हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेकेड आइज़ या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। नेकेड आइज़ मतलब हमारी बेयर आइज़, जिन पे हमने कोई भी डिवाइस या माइक्रोस्कोप ऐसा ना लगा रखा हो जिससे हम उन चीज़ों को देख सकें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एनर्जी का, वैसे वैसे ही जो इसके पार्टिकल्स हैं वो उतने ज़्यादा फास्टर मूव करने लगते हैं। ये 3 हमारी थे फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर्स। अब हम देखते करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स, दे आर वेरी स्मॉल, ये हमने अभी देखा। हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं मैटर की, स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उनके हिसाब से स्पेस होता है किसमें कितना है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे डिफ्यूजन। अब देखिए समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि 2 टाइप के जो अलग अलग मैटर्स हैं उनके पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं अपने आप से ही, तो उन्हें हम मैटर कहते हैं, उन्हें हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर हम केमिकली उन्हें आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसे डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, अगर वो खुद मिक्स हो रहे हैं तो उन्हें डिफ्यूजन कहेंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। अब देखो जो सब्सटेंस होता है वो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ होता है।
अब ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होगा? बाय हीटिंग। हीटिंग के ज़रिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। अब इसी में एक होता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? द zigzag or random path traveled by the particles of a matter is called Brownian motion। जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर zigzagly मूव करेंगे या फिर वो कोई रैंडम पाथ को ट्रैवल करेंगे तो उसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ब्राउनियन मोशन की पिक है। ये देखिए जो पार्टिकल्स है वो इधर ऐसे 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 मतलब इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे कोई ऐसे स्ट्रेट या ऐसे स्ट्रेट तो नहीं जा रहे ना। इन्हीं को बस हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ नहीं है। ब्राउनियन मोशन एक सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा। अब देखिए ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमने पहले भी सबने पढ़ी हुई है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? जो केल्विन स्केल का टेम्परेचर होता है वो होता है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल +273। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास एक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये है 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस है इज़ इक्वल टू 298 K। अब ये 298 कैसे आया? 25 + 273 इज़ इक्वल टू 298। ओके, ये हमारा डिग्री सेल्सियस में है। अब इसमें 273 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा के में। ओके, नेक्स्ट देखते स्टेट्स ऑफ मैटर। वी ऑल नो 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट आ जाती है हमारी सॉलिड आइस में, लिक्विड पानी हो गया, दूध हो गया, गैस जो भी एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, ये सब गैस होती है। देखो ये जो सॉलिड स्टेट है ना इसके बीच में हमारे कितना कम स्पेस है, इतना कम स्पेस है कि ये मूव नहीं कर सकते। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है पर गैस से कम है कि वो मूव कर सकते हैं, और गैस में तो इतना स्पेस है वो कहीं भी जा सकते हैं। अब हम यहाँ इसके साथ डिस्कस करेंगे अपने सॉलिड स्टेट को। सबसे पहले इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। अभी मैंने आपको बताया उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमारी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इसलिए एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अब देखिए आप हैं, आपका कोई रिलेटिव है, आपके मदर हैं, फादर हैं या आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो आप उससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, उसके साथ ही रहते हैं, उससे दूर नहीं जाते ज़्यादा। वही हमारा सॉलिड में होता है, ये इतने क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं होते। ये अपनी शेप को मेंटेन करेंगे भले ही इनमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। मतलब एक कार है सामने, आप कार को पुश करिए, कार पुश होगी, मूव करेगी, बट वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। मीन सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इन्हें हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस, काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत कम होती है। सो सॉलिड्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो वो ऑर्डरली अरेंज रहते हैं, वो अपनी शेप एंड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं, उसे चेंज नहीं करते। वो अरेंज रहेंगे पार्टिकल्स तो वो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो उनकी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्टेट। अब हम यहाँ पे लिक्विड स्टेट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड बट वेरी लेस एज कंपेयर टू गैस।
हमारे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं सॉलिड्स के कंपेयर में, बट बहुत ज़्यादा कम गैप वाले होते हैं गैस के कंपैरिजन में। इसके पार्टिकल स्लिप कर सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि वो अपने पार्टिकल्स को होल्ड कर सकता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक फिक्स्ड शेप को पोजीशन को मेंटेन कर सके। अब देखिए, पानी है, आपने पानी को कंटेनर में डाला, बॉटल में डाला, जग में डाला, जार में डाला, आप जिसमें डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। वो कोई अपने एक फिक्स्ड शेप में नहीं रहता। बस यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, वो अपने कंटेनर की शेप को ले लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स की सॉलिड से ज़्यादा होती है, इसलिए लिक्विड्स को जो होते हैं हम कहते हैं कि वो डिसऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड्स के कंपैरिजन में। क्योंकि सॉलिड्स बहुत ज़्यादा ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, वो हिल नहीं पाते जगह से, लेकिन हमारे लिक्विड्स इतने ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, वो डिसऑर्डर अरेंजमेंट है उनका, इसलिए वो जगह से हिल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल है, मतलब उसमें ध्यान नहीं दिया जा सकता, वो इतनी कम कंप्रेसिबिलिटी होती है उसकी। अंडरस्टैंड? हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम गैसियस स्टेट का। अब देखिए, गैसियस स्टेट हमारी लास्ट स्टेट होती है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में। इसके पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे ये हमारा मैटर है, इसके पार्टिकल्स एक यहाँ है, 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 ऐसे इतनी दूर दूर होते हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं, वो आपस में नहीं रहते, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स compared to solids and liquids. Force of attraction between the particles is negligible. अब देखिए, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि ये अपने आप को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हर दिशा में, हर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स आराम से मूव करते हैं। गैस मिक्स हो जाती है और डिफ्यूज़ हो जाती है एक दूसरे के साथ। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था इंटरमिक्सिंग। इट्स पार्टिकल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना बढ़ता है, तो इसलिए इसके हाई स्पीड में पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब इसका जो कंटेनर होता है उसकी वॉल्स वे बहुत आसानी से ये प्रेशर को एक्सर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बलून है, बलून में गैस फिल करी तो उसके बलून की वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है गैस का। अगर आप बलून को थोड़ा सा भी टाइटली दबाओगे बलून फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा गैस का प्रेशर होता है उसकी वॉल्स पे। इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। जिस भी कंटेनर में इन्हें डालेंगे ये आराम से पूरा कंटेनर भर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा मूव करते हैं, इतने ज़्यादा दूर होते हैं। गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड ईजीली इन्हें एक्सप्रेस किया जाता है। और इसी के साथ साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसके आगे का जो चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। कमेंट में नहीं सॉल्व कर पाई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर क्वेश्चन को लूँगी और आपको उस क्वेश्चन को समझाऊँगी। आप वीडियो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अच्छी लगी तो, ताकि वो भी समझ पाए इन चीज़ों को।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक आप पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।